नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने सहरसा परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सभी चीजों को स्पष्ट कर दिया है और उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि यह जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय गणना है, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है। इस पर कल हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मंतव्य दे दिया है कि देश बिहार के अंदर जो भी लोग रहते हैं, किसी भी धर्म समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, उन सभी की जातीय गणना की जाएगी। जनगणना नहीं है वो। जनगणना करने का अधिकार केवल इस देश के अंदर संविधान के तहत भारत सरकार को प्राप्त है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ये बात कही गई कि जिन राज्यों को अपने राज्य के अंदर जातीय गणना करना है, वह राज्य अपने खर्चे से जातीय गणना कर सकती है। और बिहार के अंदर सर्वसम्मति से सभी दलों के आम राय से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जातीय गणना करने का निर्णय कर लिया गया है। उसमें बिहार के अंदर रहने वाले विभिन्न जाति समुदाय के लोगों का जातीय गणना, उपजाति की भी गणना की जाएगी। इसमें कहीं भी जो बिहार के बाहर के लोग अगर धोखे से आके यहाँ अगर बस गए होंगे, हम समझते हैं इस जातीय गणना में स्वतः वो उजागर हो जाएंगे, उनका भी उद्भेदन हो जाएगा। नरहट थाना क्षेत्र के खनवा बालू घाट बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जैसे ही खनन विभाग के अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे, वैसे ही खनन विभाग की टीम को देखकर बालू माफियाओं ने अचानक हमला बोल दिया। खनन विभाग के अधिकारियों के बालू माफियाओं के द्वारा किए गए अचानक जानलेवा हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बालू माफियाओं के द्वारा खनन विभाग के 2 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक के मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में सुपौल स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज बबलू और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा ने संयुक्त रूप से भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूरा होने पे आज जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय झा जी जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और हमारे सभी यहाँ सम्मानित पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 8 वर्ष में देश का तकदीर बदलने का काम किए हैं, देश का तस्वीर बदलने का काम किए हैं, उसके बारे में विस्तार से हम लोग आपको जानकारी देना चाहते हैं। मैं कुछ जानकारी को शेयर करना चाहता हूं पढ़ करके। जो मुख्य रूप से बिंदु है मैं उसे बता देना चाहता हूं कि पिछले 8 वर्ष में देश की गरीबी 22% से घटकर 10% नीचे आ गई है। कोरोना संकट के बावजूद अत्यंत गरीबी की दर भी 1% से कम 0.8% पर स्थित बनी हुई है। 8 वर्ष में देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। 2014 में 79,000 रुपये सालाना अब 1.5 लाख रुपये सालाना हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार। उधर बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में आए दिन कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अरवा पंचायत के बहियार चौर में कुत्तों के एक झुंड ने 13 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा में चल रहा है। गले कुत्ता काट देलकै, मारा कुत्ता काट देलकै, सौंसे देर ढाले काट देलकै कुत्ता काट। जो गर्मी के हमको लगता है कि काफ़ी ढंग का केस हमारे पास लग 1 महीना के अंदर 4-5 केस इस ढंग का आया है हॉस्पिटल में कि बुरी तरह से वो हमला करता है पब्लिक पे, बच्चे पे, बड़े पे, बूढ़े पे। तो लगता है गर्मी की वजह से क्या है कि कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देखते हैं, पता करवाते हैं ये क्या है। और ये सारे एरिया के, ये नहीं कि 1 ही 2 एरिया में ऐसा हो रहा है, अलग अलग विभिन्न एरिया से पेशेंट हमारे पास आ रहा है।
बेगूसराय में झाड़ियों के वोट से सड़ी गली अवस्था में एक युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना लाखों थाना क्षेत्र के भगवानपुर ढाला की है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन में जुटी हुई है। भगवानपुर ढाला से लाए। कहाँ से? भगवानपुर ढाला से ज्ञात लाश है, इसका कोई जान पहचान नहीं है, कोई अभी पहचान नहीं हुआ है। बड़ा दिवागर तीन जा रहे थे, वहीं पर देखा बगल में गड्ढा में गिरा हुआ था, उठा के ऊपर ला देते पोस्टमार्टम खातिर ले जाए। पोस्टमार्टम रहेगा बर्तन के बाद दाह संस्कार कर देंगे। खबर सहरसा से है, जहां सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों ने डीईओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षकों के लिए मूल कोटि और स्नातक कोटि के शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की गई। देखिए, 7वें चरण की शिक्षक बहाली का जहाँ तक अभी तक लंबित मामला है और इसको जल्द से जल्द आकलन करके सभी जगह से रिक्तियों का आकलन करके उसको जल्द से जल्द 7वें चरण की प्रक्रिया तीव्र गति से करी जाए। इसके लिए हम लोगों का असल मामला ये है कि देखिए, हम लोग 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए थे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग 3 साल से वंचित चल रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2019 और 2021 क्वालिफाई को 6ठे चरण से हम लोगों को वंचित कर दिया गया और 3 साल से हम लोग दर दर भटकने पे मजबूर थे। तो इसलिए जो है हमारे सचिवालय से माननीय शिक्षा निदेशक जी ने एक लेटर जारी किया था कि जल्द से जल्द बिहार के तमाम जिले से तमाम शिक्षा पदाधिकारी जितनी भी रिक्तियाँ खाली हैं उस रिक्तियों को भेजें वहाँ सचिवालय में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर 7वें चरण की विज्ञप्ति निकल सके। इसके लिए पूरे बिहार में हर जगह हमारे जितने भी शिक्षक वंचित अभ्यर्थी हैं हर जगह गुहार लगा रहे हैं। डीओ कार्यालय शिक्षा माननीय शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं कि हर जगह से ज़्यादा रिक्तियाँ जो अब तक की खाली पड़ी हैं वो रिक्तियाँ वहाँ भेजी जाए। इसी खबर दानापुर से है, जहां मोटरसाइकिल चोर को स्मैक की पुड़िया के साथ दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दानापुर बैंक कॉलोनी से अमित कुमार की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी और यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सरगना विशाल, अंशु और गोलू को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 45 पुड़िया स्मैक भी बरामद किया गया है। वहीं इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने राहुल, गणेश और राहुल को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने दिया है। 27 तारीख की जब एक अपाचे बाइक जो अमित कुमार करके हैं उनका बैंक कॉलोनी लेन नंबर 10 से चोरी कर दिया गया था, तो उसमें जब आगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें पाया गया कि करीब 4 लोग इसका रेकी कर रहे हैं बाइक का। उसी क्रम में जब गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन हुआ, उसके बाद जो छापेमारी की गई उसमें 3 लोगों को हमने पकड़ा, जिनका नाम विशाल, गोलू और अंशु था। जब इनसे पूछताछ की गई, इन तीनों व्यक्तियों को पकड़ा गया था सुल्तानपुर से। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई कड़ी तरीके से, तो गोलू ने बताया कि बाइक जो है छितनावा में रखा गया है, बाइक की रिकवरी छितनावा से की गई। उसके अलावा 3 और लोग जो इनके सहयोगी थे उनको भी पकड़ा गया। मगध विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर शोषित विद्यार्थी संघ ने पैदल मार्च निकाला। शोषित विद्यार्थी संघ के बैनर तले गया कॉलेज खेल परिसर से गांधी मैदान, सरकारी बस स्टैंड, केदारनाथ होते हुए टावर चौक तक पैदल मार्च निकाला गया। इस आंदोलन में सैकड़ों विद्यार्थी अलग अलग महाविद्यालय से शामिल हुए। कार्यक्रम जो है ये मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हम जानना चाहते हैं, गया के भारत सरकार के एक व्यापारी जो टैक्स जमा करते हैं और जिसके कारण मगध यूनिवर्सिटी चलती है, ना कि आपके सैलरी से चलती है। वाइस चांसलर साहब, 5 साल से बच्चों का इम्तिहान क्यों नहीं लिया गया? उन लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? शिक्षा को व्यापार बना दिया है आप लोग। बिहार प्रदेश जदयू कार्यालय में जनता दरबार का सिलसिला जारी है। आज भी बिहार सरकार के 3 मंत्री विजेंद्र यादव, शीला मंडल और मदन सहनी जनता दरबार में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। इस तरह का मामला आया है, एक दिव्यांग साथी भी आए हैं, कुछ थाना से हत्या हुई किसी महिला का, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, उस संबंध में भी मामला आया है। लेकिन एसपी से जब जानकारी किया गया तो उसमें बताया गया जो मुख्य अभियुक्त थे उनके पति, उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो शेष लोग बचे हुए उनका भी गिरफ्तारी हो जाएगा। और एक मामला हम लोग के डिपार्टमेंट से भी संबंधित आया है जुबिलेंट कोर्ट से,
उधर नवादा परिसदन में भाजपा के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को अद्वितीय बताया। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर सफल बताया है। 80 करोड़ वे लोग हैं जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, वे नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना, वे गरीब हैं जिनको आयुष्मान योजना से मदद मिले, वे हमारी बहनें हैं, वे हमारी माँ, हमारी कई पीढ़ियां बिना सैनिटरी नैपकिन का, जो स्वच्छता के लिए, स्वच्छता हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारी माँ, हमारी परदादियाँ जो पिछले 70 सालों में रही, उन्होंने एक सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं किया। आज जन औषधि केंद्र से 1 रुपये में वो सैनिटरी नैपकिन हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, चाहे वो ट्राइबल हो कि दलित हो कि सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।